नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 30 के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए शुरू करने वाले हैं भूगोल विषय। भूगोल में हम देखेंगे कि कैसे भूगोल को आसानी से हम समझ सकते हैं और एग्जाम में सारे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं भूगोल। इसमें हम आज भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे। भारत के भूगोल को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पे गौर करेंगे, जैसे भौतिक पहलू। भौतिक पहलू हम देखेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांट के देखा जाता है। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर मैदानी भाग, फिर पठार प्रदेश, तटीय प्रदेश, फिर द्वीप समूह। अगले भाग में देखेंगे हम भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम देखेंगे नदियां, झीलें, जलप्रपात वगैरह। फिर उसके बाद हम भारत की जलवायु को समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही हम भारत की मृदाएं और प्राकृतिक वनस्पति को देखेंगे। आगे हम चलते हैं भारत के आर्थिक खंड में। आर्थिक खंड में हम भारत की कृषि, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन को देखेंगे। उसके साथ ही हम मानवीय पहलू पे बात करेंगे। तो इसमें हम भारत की प्रजातियां और जनजातियों पे गौर करेंगे। तो आइए एक एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं भारत का मैप में, देखते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो शुरू करते हैं। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का क्षेत्रफल है। और भारत, अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसके अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां भारत की हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई है इसकी 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम चौड़ाई के देखें तो हम, यह चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। और यहीं में अगर हम इसके सबसे उत्तरतम और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, इसका सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल। और इसके सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है, ये भी विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसके साथ ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। भारत में अभी जो मानक समय रेखा है वह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी से होकर गुजरती है। अगर हम देखें देश की मानक समय रेखा वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको हमें ध्यान देना है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों पे हम गौर करते हैं। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके पश्चात छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 नॉर्थ ईस्ट के जिले त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसको आगे हम मैप में भी देखेंगे। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो पहला है पाकिस्तान, फिर बिल्कुल थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है, चीन से, फिर नेपाल से, और भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अभी यही अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत की वह किस देश से साझा करता है, तो उसमें बांग्लादेश से। भारत बांग्लादेश से बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। आगे हम देखते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये जो हम बात कर रहे थे,
तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ लगभग 4097 किलोमीटर की। उसके पश्चात चीन के साथ 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद फिर नेपाल। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो हमें गौर करना है वो कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। यहीं पे हम देखते हैं कि कभी कभी अवरोही क्रम भी पूछ लेता है, तो अवरोही क्रम में बांग्लादेश, फिर चीन और फिर पाकिस्तान। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारत की तटीय रेखा की। भारत की तटीय रेखा जो है वह 7516 किलोमीटर लंबी है। राज्यों में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात की है वह। तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। उसके पश्चात देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे छोटी तटरेखा जो है, अगर राज्य की बात करें तो सबसे छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है जो 101 किलोमीटर है। तो वहीं राज्य एवं संघ शासित प्रदेश दोनों की बात करें तो इसमें सबसे जो लंबी सीमा रेखा तटीय रेखा है वह अंडमान निकोबार की है। उसके पास फिर गुजरात आता है। हालांकि राज्य में हम देखते थे गुजरात पहले आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी तट रेखा अगर हम संघ शासित प्रदेश की बात करें तो वह पुडुचेरी की है, वह है 47 किलोमीटर, और या गोवा की है 101 किलोमीटर। तो यहाँ देखा जाए, अगर हम कभी प्रश्न आ जाए द्वीप समूह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो सबसे छोटी फिर पुडुचेरी है। आइए आगे देखते हैं फिर हम। उच्चावच एवं संरचना के आधार पर भारत को 5 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। अब यहाँ हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो इन 5 जो हमारे भू आकृतिक प्रदेश हैं, पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। इनको आगे हम अध्ययन करते हैं। अब इन भागों को अगर हम देखें कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ये सारा। और अगर हम मैदानी भाग की बात करें तो ये मैदानी भाग है। द्वीप समूह ये हमारे हैं। अब इन 5 प्राकृतिक प्रदेशों को मैप के माध्यम से देखेंगे तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है या यह हमारा पर्वतीय प्रदेश है। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब हम मैदानी भाग की बात करते हैं तो यह जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं मैदानी प्रदेश। तो मैदानी प्रदेश में जैसे हमारा यूपी और बिहार जैसे राज्य मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब हम तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो जो हमारी तट रेखा है, तट रेखा संलग्न क्षेत्र, ये तटीय प्रदेश कहलाता है। और इसके साथ ही यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं। अब हम द्वीप समूह की बात करते हैं तो यह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यह लक्षद्वीप। तो ये हमारे 5 भूआकृतिक प्रदेश हैं। इन्हीं के माध्यम से हम भारत के भूगोल को सरलता से अध्ययन करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, इन्हीं के बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में नवीन वलित पर्वतों द्वारा जो श्रृंखला का निर्माण हुआ उससे हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। जो हमारा हिमालय है, यही हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक हुआ है। नंगा पर्वत हमारा कश्मीर जो पीओके है इसके अंतर्गत आता है, और नामचा बरवा हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं हिमालय का विभाजन। तो हिमालय हमारा देखते हैं कि इसमें ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय जो है यह सबसे प्राचीनतम हिमालय श्रेणी है, और यह इसका निर्माण हिमालय निर्माण से पूर्व हो चुका है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 समानांतर श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यह प्रश्न विगत परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि इनका क्रम लगाइए। तो क्रम इसका यही है, उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ जैसा हम बता चुके हैं। और इसकी सर्वोच्चतम जो चोटी है वह केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। यह इसे भारत की सर्वोच्च चोटी माना जाता है। हालांकि यह पीओके में अवस्थित है, इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि
कंचनजंगा को भी भारत की सर्वोच्चतम चोटी माना जाता है। आगे देखते हैं हम वृहद हिमालय। तो यह हिमालय की सबसे, यहाँ जो है वृहद हिमालय में सर्वोच्चतम चोटी पाई जाती है। तो जो एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यह वृहद हिमालय में ही पाया जाता है और यह नेपाल में, यह चोटी एवरेस्ट है, यह नेपाल में पाई जाती है। अब देखते हैं हम लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौराधर, नागटिब्बा, महाभारत इत्यादि श्रेणियां इस पर्वत श्रेणी का भाग हैं। वृहद व लघु हिमालय के मध्य, इन्हीं जो वृहद हिमालय है और लघु हिमालय के मध्य जो घाटी पाई जाती है उसी में हमारी कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू, कांगड़ा इत्यादि घाटियां हैं जो दर्शनीय क्षेत्र हैं जहां लोग पर्यटन के रूप में जाते हैं। अब बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक बिल्कुल दक्षिणतम श्रेणी है जो हिमालय का भाग है और यह सबसे नवीनतम श्रेणी भी है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। आगे देखते हैं हम। तो अभी हम इसको मैप में देखते हैं इन्हीं को। तो ये यहाँ पे है हमारा काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये महान हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक। तो इनका ये क्रम भी है, ये है महान हिमालय, ये है लघु हिमालय और यह शिवालिक है। यह हमारा प्रश्न पूछा जाता रहा है कि इनका उत्तर दक्षिण क्रम लगाइए। आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। तो इन पर्वत श्रेणियों में कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे पाए जाते हैं वो है पीर पंजाल, बुर्जिला, जोजिला और बनिहाल। बुर्जिला, जोजिला और बनिहाल। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। तो एक सिपकिला है, रोहतांग दर्रा, और उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला दर्रे पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बुमला, दीफू, यांगयाप और मणिपुर में तुजु दर्रा पाया जाता है। अब हमने पीछे अध्ययन किया है उसी आधार पर हम आगे कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो हमने भी आपको पढ़ाया हुआ है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। या मीटर में है, कभी कभी प्रश्न इसमें फंसा देता है, किलोमीटर लिख देता है, तो वहां आपको यह ध्यान देना है। उसके पश्चात अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक है, इसका उत्तर डी हुआ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो जैसा हमने आपको बताया है कि सबसे उत्तर में है काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर शिवालिक है। तो इसी में हम देख लेते हैं, सबसे पहले ये हुआ, फिर 2, 4, 1, 3। तो इसका उत्तर डी सही है, 2, 4, 1, 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित नहीं है। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहां नहीं होगा। तो यहां देखेंगे कि माना, नीति और लिपुलेख ये दोनों उत्तराखंड राज्य में, तीनों उत्तराखंड राज्य में, लेकिन नाथुला दर्रा यह हमारा सिक्किम राज्य में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का है राजस्थान। उसके पश्चात हम देखते हैं कि एमपी है, उसके पश्चात हमारा महाराष्ट्र है और उसके पश्चात यूपी अपना उत्तर प्रदेश है। और यह ध्यान देने की बात है कि यूपी 4th नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पे। यह प्रश्न पूछा गया है पिछले विगत परीक्षाओं में, और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो फिर यूपी 1st नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ दर्रा दिया गया और राज्य, आपको यहाँ मिलाना है कि कौन सा गलत है। जेलेपला दर्रा हमारा सिक्किम में है, तो पहला ही गलत हो गया है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, जोजिला
जम्मू कश्मीर और तुजू दर्रा मणिपुर। बाकी सारे सही हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी हमने आपको बताया है कि कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से, फिर राजस्थान। अभी इसमें हम प्रश्न देख लेते हैं, तो इसमें त्रिपुरा, मिजोरम, तो मिजोरम से गुजरती है, मेघालय से नहीं गुजरती है, तो ये इसका सी उत्तर गलत हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मानक समय रेखा गुजरती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, लेकिन झारखंड से नहीं गुजरती। उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? अभी हमने आपको बताया कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत से, लगभग 4009 किलोमीटर लंबी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, हमने आपको भी बताया है, तो ए उत्तर इसका सही हुआ। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं।